अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके सामने एक और मुनफरिद लिखारी का जिक्र करूंगा जिनका नाम था डेनिलो किस और इनका ताल्लुक यूगोस्लाविया से था। और इनकी किताब जो कि सर्बो क्रोएशियन लैंग्वेज में लिखी गई, उसका नाम है द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द डेड। ये आखिरी किताब थी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखी और ये एक अजीब व गरीब किताब है। इस किताब का अब तक 25 ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है और डेनिलो किस की अपनी ज़ाती ज़िंदगी काफ़ी ट्रैजिक थी, चूँकि उन्होंने नाज़िज़्म का भी सामना किया उनके ख़ानदान ने, उन्होंने फाशिज़्म का भी सामना किया, कम्युनिज़्म जब जाबिर हुआ उसका भी सामना किया और फिर स्टालिनिज़्म का भी सामना किया। और इसके साथ साथ ही उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो कि बहुत ट्रैजिक थीं। और ये किताब लिखते हुए उनका ख्याल था कि ये किताब ही उनकी ये ताबूत में आखिरी एक लिहाज से कील है, चूँकि इसी की वजह से उनकी वो बीमारी का आगाज़ हुआ जिससे उनका इंतकाल हुआ। इस कहानी का और इनके लिखने के अंदाज का मुआजना अक्सर अर्जेंटीनियन राइटर होर्हे लुइस बोर्खेस से किया जाता है, जो मेरे बड़े पसंदीदा लिखने वाले हैं, जो कि एक बिल्कुल मुनफरिद अपनी नौइयत के लिखारी हैं। और उनकी किताबों के अंदर जो इस्तारे हैं, उनकी किताबों में जो सिंबलिज्म है वो ख़ास बोर्खेसियन है और उन्हीं के नाम से वो मंसूब है। लेकिन डेनिलो किस का अपना एक मुनफरिद अंदाज भी है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोर्खेस की तरह लिखने वाले हैं, बल्कि उन्हीं के एक लिहाज से हम असर भी हैं और इनकी एक इनफरादियत है। इनके जो पसंदीदा मज़ामीन है बकौल उनके अपने, जो कि इस किताब के पोस्ट वर्ड में भी उन्होंने लिखे हैं, वो मौत और माबादुत तबीयात है, लेकिन साथ ही साथ इनफरादी ज़िंदगी की अहमियत और किस तरह से जब कौमों का नैरेटिव और जो नेशनल हिस्ट्री है वो गालिब आ जाती है ज़ात के ऊपर और इंडिविजुअल इंसानों के ऊपर और उनकी ज़िंदगियों के ऊपर, तो किस तरह से ये एक इंतहाई जाबिराना अमल होता है जिसमें आम शख्स बिल्कुल मिट के रह जाते हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं रहती। अच्छा, अब जो किताब ये है, इसमें 9 कहानियां या 9 मज़ामीन हैं। और पहली जो कहानी है साइमन मेगस, ये बड़ी दिलचस्प है बिकॉज मुझे बहुत पसंद आती हैं ऐसी कहानियाँ जिनका ताना बाना कदीम तारीख से जाके मिले। और इसके अंदर नॉस्टिसिज्म, गनासियत का जो एक सॉर्ट ऑफ फ़िरका है अर्ली क्रिश्चियनिटी में, जो कि इंसान की असल असास को ढूंढता है और कहता है कि इंसान जो है वो एक लिहाज से कायनात की जो एनर्जी है और कायनात की जो कुव्वतें हैं उसी का एक हिस्सा है जिससे वो जुदा हो चुका है। ये कहानी उस कॉन्टेक्स्ट में, उस सियाको सबाक में लिखी गई है जो कुफर के बारे में है, बिद्दत के बारे में है, ईमान के बारे में, रूहानियत और तसव्वुफ के बारे में है, और एक ऐसे शख्स के बारे में है जो मुरव्वजा मजहब को चैलेंज करता है और फिर उसके साथ क्या होता है। सो माबादुत तबीयात इस कहानी में बहुत नुमायां तौर पे आपको नजर आता है। फिर एक इनकी कहानी है लास्ट रिस्पेक्ट्स, जो कि जैसा मैंने जिक्र किया कि उनको इस चीज़ के अंदर बहुत दिलचस्पी है कि हर फर्द की जिंदगी की अहमियत है और द यूनिकनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल, और किस तरह से मौत आपके निशान मिटा देती है, उसके ऊपर एक कहानी है। अच्छा, अब जो टाइटल है इसका द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द डेड, ये बड़ी दिलचस्प एक कहानी है। पता नहीं चलता कि ये ख्वाब है, हकीकत है, फैंटेसी है, लेकिन बहरहाल एक ऐसे इंसाइक्लोपीडिया की ये बात करती है। और बोर्खेस की तरह इनको भी कदीम और पुरस्रार नुस्खों और किताबों, इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी। अगली कहानी जिसका मैं जिक्र करूंगा उसमें भी एक सेंट्रल मोटिव जो है वो एक किताब है। सो ये जो किताब है इसको बोर्खेसियन फैंटेसी भी कहा गया है, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ भी कहा गया है, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे जो अहम बात इसमें यह है कि ये गुमनाम लोग या वो लोग जिनका किसी और जगह रिकॉर्ड नहीं है, किसी और इंसाइक्लोपीडिया की ज़िंदगी, किसी इंसाइक्लोपीडिया में उनकी ज़िंदगी को महफूज नहीं किया गया, उनकी ज़िंदगी की हर डिटेल, हर तफसील इस किताब के अंदर है। और एक लिहाज से वो इस चीज़ की अहमियत को उजागर करती है कि हर आदमी और हर ज़िंदगी एक जैसे अहम है और उसमें गुजरने वाले हर लम्हे की एक वक़्त है। और वही बात जो मैंने कही, और शायद ये उनका कम्युनिज्म के साथ एक्सपीरियंस था कि कौमों की तारीख हावी हो जाती है आम लोगों की तारीख पे, और ये ज्यादती वाली बात है। सो यहाँ ड्रीम ऑफ कंप्लीट नॉलेज भी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल भी है, और इसको एक रेडिकल ह्यूमनिस्ट प्रेमिस से कहा गया है कि ये कहानी लिखी गई है। और ये कहती है कि ह्यूमन डेस्टिनीज जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वही हों जो कि कौमों की डेस्टिनीज या कौमों का मुस्तकबिल या जो कौमों की कहानी है। अच्छा, इसके बाद जो कहानी मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ दिलचस्प लगती है और जो कई लिहाज से बहुत अहम है वो द लेजेंड ऑफ द स्लीपर्स है, जिसका ये मेरे पास एक और किताबचा भी है और इससे मैं आपको कुछ पढ़ के भी सुनाऊंगा।
द मिरर ऑफ द अननोन इनकी एक माफौकुल फितरत कहानी है जिसमें आने वाली मौत के बारे में एक पेशीन गोई है। और ये भी कहा गया है कि हमें अक्सर लगता है कि बदी कोई बड़ी रोमांटिक या कोई बड़ी ट्रैजिक चीज़ है। अमूमन आम जिंदगी के अंदर जब आप बदी से आपका सामना होता है तो एक आम सी तरीके से मैनिफेस्ट करती है, बड़ी बनाल उसकी नेचर है। द मास्टर एंड द डिसाइपल एक और इनकी कहानी है जो धोखा दही एंड द डिमांड्स ऑफ मोरालिटी एंड आर्ट के बारे में है। प्रोपाट्रिया मोरी बड़ी दिलचस्प कहानी है जो इस चीज के बारे में है कि तारीख का और मिथोलॉजी का आखिर आपस में ताना बाना कैसे मिलता है और किस तरह लोग तारीख का बयानिया जो है उसको ढालते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी कोटेशन है, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स, ट्रेडिशंस आर वोवन बाय द पीपल, राइटर्स फैंटेसाइज, ओनली डेथ इज सर्टन। एक लिहाज से ये लुब्बे लुबाब भी है इनके अपने फलसफे का। फिर द बुक ऑफ किंग्स एंड फूल्स में एक किताब है जो कि एक फिक्टिशियस किताब है, प्रोपेगेंडा है, द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ जायन, और जो कि एक आप समझिए कि लिटरेरी होक्स है, कंप्लीटली फैब्रिकेटेड चीज है। लेकिन ये बात करते हैं कि किस तरह आम लोग एक लिहाज से वो चाहते हैं कि वो किसी ऐसी झूठी चीज के ऊपर यकीन करें। देयर इज द गलिबिलिटी ऑफ द एवरेज रीडर। और अगर देखा जाए तो ये आजकल का जो जमाना है उसके अंदर ये बात और भी ज्यादा, ये कहानी जो है इसकी एक रेजोनेंस है, इसकी एक अहमियत है, बिकॉज इस पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में हम कितनी दफा ये देखते हैं कि ऐसी चीजें फैलाई जा रही हैं जिनका ना सर है ना पैर है, लेकिन लोग उस पर यकीन करने के लिए ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि बड़े मुश्ताक हैं कि वो इस तरह की चीजों में यकीन करें। सो ये जाहिर है उनकी चोट यहाँ पे, या जो वो जिस चीज को टारगेट कर रहे थे वो उनके अपने पैराए में एंटीसेमिटिज्म भी था। चूंकि वो यहूदी थे, उनका खानदान कुछ हॉलोकॉस्ट के अंदर जो है उसको कत्ल भी किया गया, और ये तमाम जो एक एंटीसेमिटिज्म की वेव उस वक्त यूरोप में थी उसके खिलाफ एक उनकी मुदाफियत भी है। अफसोस सिर्फ इस चीज का है कि वही लोग इतने अच्छे जिन्होंने इतनी बहादुरी से उस चीज का मुकाबला किया, उनमें से कई लोग आजकल के जमाने में जब वही लोग जो कि एक जमाने में मजलूम थे जालिम बन जाते हैं तो उनके खिलाफ मुदाफियत नहीं करते। एक चीज बड़ी दिलचस्प यहाँ पे कही गई कि बुक्स इन क्वांटिटी आर नॉट डेंजरस, अ सिंगल बुक इज। और ये भी हमने देखा है इंसानी तारीख में कि किस तरह से एक आइडियोलॉजी, एक मजहब, एक फेथ पे वो लोग जो कि जेलट बन जाते हैं, जो कि एक इंतहाई जिसको कहना चाहिए इंतहा पसंदी के साथ किसी ऐसे फलसफे के पीछे चल पड़ते हैं और उनका ख्याल होता है कि उसके अलावा सब कुछ झूठ है। उसकी वजह से कितना अलमिया हमारी तमाम तारीख में हमें नजर आता है, इंसान को किस सफाकी से कत्ल करता है और उसको किस तरह से उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश करता है। फिर इसके अंदर एक और बात जो है वो फिक्शन और जुल्म और इसी तरह हर्फ और उसके साथ जो मुंसलिक कोई एक्शन है जो खासतौर पर जालिमाना एक्शन है उसका क्या रिश्ता है, उस पर भी वो बात करते हैं। और फिर एक आखिरी कहानी इसमें है, रेड स्टैम्प्स विद लेनिन्स हेड। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन डिसेप्शन, जालसाजी, धोखा, झूठे ख्वाबों की झूठी ताबीरें, पेशीन गोइयां, साजिश, इंसानी जहन का अंधे तशद्दुद के सामने बेबसी, ज़बान और जुल्म का नाता, ये बहुत सी थीम्स है जो हमें इनकी कहानियों में नजर आती है। अच्छा, अब आते हैं उस कहानी की तरफ जिसने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया, और उसका नाम है द लेजेंड ऑफ द स्लीपर्स, जो कि द सेवन स्लीपर्स ऑफ एफेसस की कहानी है, जो कि आपको क्रिश्चियन ट्रेडिशन में भी मिलती है और आपको टैलमुडिक ट्रेडिशन में भी मिलती है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे मोतबर और सबसे ज्यादा मुतासिर कुन इस कहानी का बयान है वो असहाब कहफ की कहानी है, जो कि कुरान शरीफ का 18वां चैप्टर है। और ये दिलचस्प बात है कि डैनिलो किस ने बाकी ट्रेडिशंस के बरक्स एक्चुअली कुरानिक ट्रेडिशन को इसने अपने सामने रखते हुए ये कहानी लिखी है। और वो कहता है कि द एपिग्राफ फॉर माय स्टोरी कम्स फ्रॉम द 18th सूरा ऑफ द कुरान व्हिच इज कॉल्ड द केव। सम विल से they were 3 and their dog the 4th. Some will say they were 5 and their dog the 6th. Some will say, wishing to penetrate the mystery, they were 7 and their dog the 8th. अच्छा, अब जो असहाब कहफ की कहानी है मुझे ज़ाती तौर पे कई लेवल्स पे मुतासिर करती है। एक तो उसकी मिस्ट्री है, हमें नहीं पता वो कितने लोग थे। कुरान शरीफ खुद कहता है कि ये इल्म सिर्फ खुदा के पास और चंद लोगों के पास है और इस बहस में मत पड़ो। लेकिन जो कहानी बजाते खुद है ऐसे लोगों की जो कि एक जालिम बादशाह से फरार होके वहां पे पनाह ले रहे थे और फिर मुजाती तौर पे 300 से ज्यादा साल
وہ وہاں پہ سوئے رہے. اور جو کہانی اصحاب کہف میں جس طرح بیان کی گئی ہے اس میں اور بہت کچھ ہے جو پڑھنے کے قابل ہے, پڑھنے کے لائق ہے, اور وہ ہمیں اس سے عبرت بھی ہوتی ہے, سبق بھی ملتا ہے. لیکن یہ جو تمام واقعہ ہے اس کے اندر ریزریکشن یا قیامت کے دن دوبارہ سے مردوں کے اٹھنے کا جو ایک منظر ہے وہ بھی ایک لحاظ سے اس کے اندر مضمر ہے, اور وہ بھی شاید اس کا ایک پیغام ہے. میں پچھلے دنوں ترکی گیا ہوا تھا, اور میں خاص طور پہ ایفیسس کے شہر میں گیا جو کہ ایک بڑا پرانا, بڑا عظیم الشان رومن شہر ہے. اور غالباً یہ وہی شہر ہے ایفیسس جس کے گرد و نواح میں وہ غار ہے جسے اصحاب کہف کی غار کہتے ہیں. ویسے تو 2 اور جگہوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, لیکن the 7 sleepers of Ephesus باقاعدہ ان کا ایک ریفرنس پوائنٹ ہے جو یہ ایفیسس کا شہر تھا. اور میں ایفیسس کے شہر میں خوب گھوما پھرا, اور مجھے بار بار یہ خیال آیا کہ کیا یہ وہی گلیاں اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے اصحاب کہف اس غار میں جا کے چھپے. وہ غار جو کہ قریب ہی پہاڑیوں میں ہے وہ بدقسمتی سے بہت مخدوش ہو چکی ہے, اور احتیاط کے پیش نظر ترک گورنمنٹ نے فی الحال وہاں جانا جو ہے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. سو میں اس کے قریب تو نہیں جا سکا, لیکن وہ خطہ میں نے سارا دیکھا اور ایفیسس کا شہر اچھی طرح دیکھا. اور جب میں وہاں پھر رہا تھا تو سورہ کہف کے علاوہ مجھے اور بھی بہت سے خیالات آئے اس لٹریچر کے بارے میں جو ایسے پیرائی میں لکھا گیا ہے. اور ڈینیلو کس کی کہانی دا لیجنڈ آف دا سلیپرز مجھے خاص طور پہ اس لیے یاد آئی کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ موت, میٹافزکس اور اس طرح کے موضوعات اور مابعد و طبیعات کے بارے میں وہ بہت اچھا لکھتے ہیں. تو اس کا میں پہلا اقتباس آپ کے لیے اس لیے پڑھوں گا کہ ان کی زبان اتنی پاورفل ہے, اتنی ایووکیٹو ہے کہ اس سے میرے پہ ہر دفعہ ایک خاص قسم کا موڈ جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے. سو میں آپ کے لیے اس میں سے ایک اقتباس پڑھتا ہوں. The legend of the sleepers. They stayed in their cave 300 years, increased by 9, Quran chapter 18 verse 25. اور اس کے بعد پھر ان کا بیان شروع ہوتا ہے. They lay on their backs on rough, damp haircloth that was somewhat mildewed from the humidity and had worn through in places from their movements. Their twitching, their bones wherever their bodies were in contact with the camel hair. At the back of the head, at shoulder blades and elbows, near a protruding pelvis, beneath heels and calves rigid as distaffs. They lay on their backs with their hands crossed in prayer like corpses, on damp and rotting haircloth that had worn thin beneath their bodies from the rare unconscious twitching of weary sleepers. Sleepers weary of life and movement, but sleepers nonetheless, for their limbs did move, though imperceptibly to the human eye, and the haircloth beneath them had worn thin in places where it had been pressed against the rock of the cave by the weight of their sleep, and their stone-like bodies where it had been exposed to the stirring of human clay, the chafing of bones on the dank haircloth, and the haircloth rubbing on the diamantine rock of the cave. They lay on their backs in the tranquil repose of great sleepers, but the movements of their limbs in the darkness of time wore thin the wet haircloth beneath them, gnawing at the fibers of the camel hair, which were abraded imperceptibly, as when water coupled with time begins to bore into the hard heart of stone. They lay on their backs in a dark cave on Mount Kelius, with their hands crossed in prayers like corpses, all 3 of them. Dionysius and his friend Malchus, and a short distance away, John the saintly shepherd, and his dog, Kitmir. Beneath their eyelids burdened by sleep, their eyelids anointed with the balsam and hemlock of sleep, the greenish crescents of their dead eyes did not show through. For the darkness was too profound, the dank darkness of time, the murk of the cave of eternity. From the walls and vaults of the cave eternal, water dripped drop by drop and flowed in a barely audible murmur through the veins of the rocks like the blood in the veins of the sleepers. And from time to time a drop fell on their torpid bodies, on their stone-like faces, and ran down the wrinkles in their foreheads into the shell of an ear, lingered in the curved wrinkles of an eyelid, trickled across a greenish eyeball like an icy tear, or halted on the lashes of a petrified eye. Yet they did not awaken. Deaf, their ears plugged by the lead of sleep and the pitch of darkness, they lay motionless,
staring into the darkness of their beings, the darkness of time and eternity, which had turned their sleeping hearts to stone, which had halted their breath and the movement of their lungs, which had frozen the murmur of blood in their veins. The only thing that grew, nourished by the moisture of the cave and the immobility of the bodies, stimulated by the ashes of oblivion and the frenzy of dreams, was the hair on their heads and the stubble on their faces. The fuzz on their bodies and the fuzz under their arms, the only thing that grew in their sleep, invisibly, as water builds and destroys invisibly, were their nails, crackling. So बहरहाल ये है डेनिलो किस और ये है इनकी कहानी द लेजेंड ऑफ द स्लीपर्स और उनकी किताब द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द डेड। बहुत शुक्रिया।